हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जीआईसी टेक्निकल में। आज हम एक नई श्रृंखला भारतीय संविधान को लेकर आए हैं, जो आज हम इसे विस्तार से जानेंगे कि क्या होता है। और भाग 1 से आज हम स्टार्ट करते हैं कि भाग 1 में क्या दर्शाया गया है और भाग 2 में क्या दर्शाया गया है। आज हम 2 भागों को लेकर चलेंगे, जो सभी अनुच्छेदों को लेकर तो नहीं चलेंगे, जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है हम उसी को लेकर चलेंगे। क्लियर है? आइए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या होता है। संविधान भाग 1 क्या है? यह है संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। भारतीय संविधान का भाग 1 क्या है? संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। ये कहां से कहां तक है? तो ये है अनुच्छेद 1 से 4 तक में इसका वर्णन किया गया है। भारतीय संविधान का भाग 1 जिसका नाम है संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र, और यह अनुच्छेद 1 से 4 तक में वर्णित है। अब हम इसको एक एक अनुच्छेद करके देखेंगे। अनुच्छेद 1 अनुच्छेद 1 ये क्या कह रहा है? अनुच्छेद 1 में वर्णन किया गया है कि भारत अर्थात इंडिया, क्या? भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। है ना? अब देखिए, कह दिया गया है कि अनुच्छेद 1 में यह वर्णन किया गया है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। इसका वर्णन अनुसूची 1 में भी किया गया है। अनुसूची 1 और अनुच्छेद 1 में बहुत विशेष अंतर नहीं है, सेम है। उसमें भी कहा गया है भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ क्या वर्णन करता है, और वही बात कहता है भारतीय संविधान का भाग 1 का अनुच्छेद 1 कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा, जिसमें कहने का तात्पर्य यह है कि भारत एक संघ है जिसमें 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों का समूह को मिलाकर एक देश बनाया गया है, जिसका नाम रखा गया है भारत अर्थात इंडिया। क्लियर हो गया? अब ध्यान दीजिए कि हिंदुस्तान कहीं भी संविधान में वर्णन नहीं है। हिंदुस्तान शब्द या आर्यावर्त जो हम कहते हैं, भारत को 4 नामों भारत देश को 4 नामों से जाना जाता है, भारत, हिंदुस्तान, इंडिया, आर्यावर्त। तो जो संवैधानिक नाम हमारा है वह है भारत अर्थात इंडिया, या इंडिया अर्थात भारत ही है। संवैधानिक नाम जो हिंदुस्तान है उसको नहीं मान्यता दी गई है। ये था हमारा अनुच्छेद 1। पूछा कैसे जाता है? भारत अर्थात इंडिया, भारत अर्थात इंडिया यहां पर दे देगा, डॉट डॉट करके दे देगा का संघ होगा, तो ऑप्शन में देगा राज्यों का संघ, संघों का संघ, राष्ट्रपतियों का संघ या प्रदेशों का संघ, बहुत से दे देगा। तो यहाँ पे हमें राज्यों का संघ ही ऑप्शन में लेना होगा। ये था हमारा अनुच्छेद 1। यहाँ तक उम्मीद करता हूँ कि आप सबको क्लियर हो गया होगा।
अब हम देखते हैं अनुच्छेद 2 पर, दो के बारे में। अनुच्छेद 2 ये क्या क्या है? ये कह रहा है, अनुच्छेद 2 क्या कह रहा है? नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। अनुच्छेद 2 कहता है कि राज्यों का स्थापना या प्रवेश, यानी कि अगर कोई नया राज्य बनाना हो तो यह अनुच्छेद 2 के तहत बनाया जा सकता है, या किसी राज्यों का प्रवेश किसी अन्य राज्य में विलय करना हो तो वो भी अनुच्छेद 2 के तहत किया जा सकता है। यही इसका वर्णन करता है। अब नंबर 3 में क्या है? अनुच्छेद 3 अनुच्छेद 3 में क्या कहता है कि संसद विधि द्वारा, लिख दे रहे हैं, संसद विधि द्वारा यानी कि यह अधिकार किसके पास होगा किसी राज्य के निर्माण में, उसके सीमाओं में या उसके राज्य क्षेत्रों में उसके नामों में परिवर्तन करने का? तो वह है संसद विधि द्वारा, यानी कि संसद के पास है। तो उसी को कह रहा है अनुच्छेद 3 कि संसद विधि द्वारा। इसमें अनुच्छेद 3 के तहत 4 चीजें की जा सकती है। वो क्या है? पहला, राज्यों के सीमाओं में परिवर्तन। दूसरा क्या है? राज्यों के नामों में परिवर्तन। तीसरा है राज्यों के राज्य क्षेत्र में परिवर्तन, है ना। एक और है, उसको हम यहाँ लिख दे रहे हैं, एक और है उसको हम यहाँ लिख दे रहे हैं। राज्य नामों में परिवर्तन, क्षेत्र में परिवर्तन, या राज्य सीमाओं में परिवर्तन। सीमाओं को कम या ज्यादा करने की शक्ति, है ना। ये 4 चीजें हैं। राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन, राज्यों के नामों में परिवर्तन, या राज्य के क्षेत्र में परिवर्तन, या राज्य के क्षेत्रफल, ये एरिया को कम करना या ज्यादा करना, या अनुच्छेद 3 शक्ति प्रदान करता है। और किसके माध्यम से ये होगा? तो ये होगा संसद विधि के माध्यम से इसको किया जा सकता है। क्लियर हो गया? क्या चीज? देखिए, अनुच्छेद 2 और 3 में कंफ्यूजन रहता है। अनुच्छेद 2 ये कह रहा है कि नए राज्य की स्थापना,
है ना, नए राज्य की स्थापना की बात करता है। और इसमें क्या कह रहा है कि राज्य बना रहेगा, उसके नाम में परिवर्तन किया जाएगा, उसके सीमाओं को बढ़ा दिया जा सकता है, उसके सीमाओं को घटा दिया जा सकता है, या उसके राज्य क्षेत्र में परिवर्तन किया जा सकता है। कहने का तात्पर्य है सब एक ही बात है, लेकिन वो किसके द्वारा किया जाएगा, तो वो संसद विधि के द्वारा अनुच्छेद 3 के माध्यम से किया जाएगा। यहां तक क्लियर हो गया। आगे देखते हैं अनुच्छेद 4। इसमें क्या कहा गया है, इसमें ये क्या कहा गया है कि पहली अनुसूची और दूसरी अनुसूची में संशोधन करके अनुच्छेद 2 और 3 को बढ़ावा देना। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, क्या है कि अनुच्छेद 2, 3, अनुसूची 1 और 4 क्या कहा गया है, इसमें नए राज्य की स्थापना की गई है। और इस 3 में कहा गया है राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन, उसके नामों में परिवर्तन या राज्य क्षेत्र में परिवर्तन। अब यहाँ पे कहा गया है अनुच्छेद 4 में कि अनुसूची 1 और अनुसूची 4 के माध्यम से, अनुसूची 1 में क्या कहा गया है वही बात कही गई है जो अनुच्छेद 1 में कहा गया है, संघ एवं राज्यों का वर्णन अनुसूची 1 में कहा गया है। और अनुसूची 4 में क्या कहा गया है, अनुसूची 4 में ये कहा गया है कि भारत के समस्त संवैधानिक पदाधिकारी के पदों के बारे में बताया गया है। 3 तो वेतन और भत्ते की बात कर रहा है, 4 क्या कह रहा है, संवैधानिक पदाधिकारियों के बारे में बताया गया है। जो संवैधानिक पदाधिकारी ही अनुसूची 1 में संशोधन करके अनुच्छेद 3 और 2 और 3 को यथावत या आगे पीछे संशोधित करके बढ़ा और घटा सकती है। ये था हमारा भाग 1 के 4 अनुच्छेद 1 से 4 तक, जिसमें क्या हमने देखा, भाग 1 भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। अनुच्छेद 2 नए राज्यों का निर्माण या प्रवेश। 3 में क्या कह रहा है कि संसद विधि द्वारा किसी भी राज्य के नाम में परिवर्तन, उसके सीमा में परिवर्तन, उसके सीमा को घटाना और बढ़ाना, उसके क्षेत्रफल को अपने हिसाब से आगे पीछे करना, ये अनुच्छेद 3 में कहा गया है। और अनुच्छेद 4 क्या कहता है, अनुच्छेद 4 ये कहता है कि अनुच्छेद 2 और 3 में संशोधित करके इसे और अधिक मजबूती प्रदान करना, लेकिन उसके लिए अनुसूची 1 और अनुसूची 4 के सहायता से किया जा सकता है। ये क्लियर हो गया। और ये 4 अनुच्छेद में हमें एग्जाम के दृष्टि से 1 और 3 ये महत्वपूर्ण है। 1 और 3 ही अधिकतर एग्जाम में पूछे जाते हैं। 2 और 4 की संभावनाएं कम होती है, तो कोशिश करिएगा 1 और 3 दिमाग में बैठाए रहिए। ये था हमारा भाग 1 जो 1 से 4 तक वर्णित था। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, ताकि जब भी कोई हम वीडियो बनाएं तो उसका नोटिफिकेशन जाए सबसे पहले आपके पास। आगे हम भाग 2 करेंगे। उम्मीद करते हैं कि इसको आप भली भांति समझे होंगे। शॉर्ट टाइम में, कम समय में हमें इसे समझाने की कोशिश किया है। उम्मीद करते हैं कि आगे भी ऐसा ही कम समय में और अच्छे से समझाने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।